हेलो दोस्तों, बड़े बूढ़ों को मेरा पहला और छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। तो मैं माही, आज की ब्लॉग कुछ स्पेशल होने वाला है। ब्लॉग नहीं है, एक छोटा सा मिनी ब्लॉग बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। मैंने पशुपतिनाथ के व्रत रखे थे, तो आज उसी का मुझे उद्यापन करना है और पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन करना है। तो अभी मैं पूरी सामग्री मैंने तैयार कर ली है। अभी बज रहे हैं शाम के 4। अभी फिर से नहाने के बाद मैंने प्रसाद के भोग का प्रसाद बना दिया है, जिसमें मैंने बनाई है साबूदाने की खीर, क्योंकि मीठा बनाया जाता है। तो मैंने शुरू से ही साबूदाना फल में माना जाता है, तो साबूदाने की खीर मैंने बनाई है भगवान के भोग के लिए। और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। ज़्यादा सामग्री तो मुझे यहाँ पे मिल नहीं पाई। तो बोलते हैं ना, भगवान भाव के भूखे होते हैं। जो भी करो सच्चे मन से करो, तो आपके पास जितना भी सामान आपको मिल पाता है उतना आप कर सकते हैं। तो मैं पूरी व्रत की सामग्री आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या तैयारी की है। इसमें मैंने रख दिया है जो पंडित जी को देने के लिए आपका दाल, चावल, आटा और सब्जी और दक्षिणा इसमें मैंने रख दी है, क्योंकि मेरे पे ज़्यादा थाली है नहीं। तो यहाँ पे मैंने भोग के लिए साबूदाने की खीर बना दी है। और यहाँ पे मेरे दिए, ये मेरी मॉर्निंग की पूजा की थाली है। जितना मेरे पे था उतना ही है। इसमें केसर है और यहाँ पे है धूप। बाकी आज उद्यापन के दिन हमें 108 चाहिए। हम 108 बेलपत्र या कुछ भी चढ़ा सकते हैं। तो बेलपत्र यहाँ पे मिलते नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो कल शाम को ही मैं लेके आई थी, थोड़े से सुबह चढ़ा दिए थे, थोड़े से अभी के लिए मैंने रखे हैं। और ये श्रीफल, और इसमें जो भी आपने दक्षिणा देनी है वो हम रखेंगे। बाकी यहाँ पे धतूरा, ये भी कल मैं लेके आ गई थी शाम को। ये यहाँ पे हैं 6 दिए, और यहाँ पे मैंने घी में जो बाती हैं वो भिगा दी हैं। बाकी मुझे बेलपत्र तो मिले नहीं, और यहाँ पे फूल भी ज़्यादा मिले नहीं। जितने भी मिले वो मैं सुबह चढ़ा चुकी हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे 108 हरे मूंग के जो साबुदाने होते हैं वो भी हम चढ़ा सकते हैं भगवान पशुपतिनाथ को। तो ये मैंने रख लिए हैं यहाँ पे। तो ये मेरी पूजा की सामग्री हो गई है तैयार। ये मेरा जल, इसमें कलश में थोड़ा सा गंगा जल भी मैंने मिला लिया है। अभी मैं पहुंच गई हूँ मंदिर, और ये वही मंदिर है जहाँ पे मैं हमेशा जाती हूँ। मतलब अपने पशुपतिनाथ जी के जो व्रत करने हैं, वो 5 के 5 व्रत एक ही मंदिर में, एक ही शिवलिंग में जाके पशुपतिनाथ जी महाराज की पूजा करनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे भर के लाई पानी, और उसके बाद अब मैं सबसे पहले करूँगी जो भी मतलब यहाँ पे पशुपतिनाथ जी पूजा के लिए, उससे पहले यहाँ पे पूरे शिवालय की अच्छे से सफाई करेंगे हम। तो यहाँ पे जो भी सुबह पूजा हुई है या अभी शाम को जिसने भी पूजा किया है, यहाँ पे पुष्प वगैरह पूरा मतलब पूरी जगह को अच्छे से इसको हम साफ़ कर देंगे, क्योंकि कोई भी पूजा करने से पहले सफाई बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे जो भी पड़ा हुआ था पूजा का फूल वगैरह, वो सब मैंने उठा के एक थाली में अच्छे से बाहर पे कर लिए हैं साइड में। इसके बाद मैंने सबसे पहले पशुपतिनाथ जी को अच्छे से पूरा जल से अभिषेक करवाया, पूरा अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि जो फूल वगैरह थे उसके बाद ही मैं अभिषेक करवाऊंगी। तो ये पूरा मैंने अच्छे से यहाँ पे साफ़ कर लिया। अब मैं पशुपतिनाथ जी को जल चढ़ाऊंगी। सबसे पहले जल गणेश जी के वहाँ पे, फिर कार्तिकेय कुमार जी के वहाँ पे, अशोक सुंदरी जी के बाद फिर पार्वती जी के जो हस्तकमल है उस पर चढ़ते हुए पशुपतिनाथ जी के ऊपर जल चढ़ाया जाता है, और सबसे बाद में जल जलाधारी जी को चढ़ाया जाता है। तो इसी प्रकार से मैं जल चढ़ाऊँगी। और जल चढ़ाने की ये विधि सबसे उत्तम मानी जाती है। जो जलाधारी जी ऊपर जहाँ से बूंद बूंद करके पशुपतिनाथ जी पे जल चढ़ेगा, वो सबसे बाद में जलाधारी जी को जल चढ़ाया जाता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे नंदी महाराज जी को भी जल अर्पित कर दिया है, और अब मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने पूजा की थाल रख दी।
अब यहाँ पर अभिषेक करने के बाद सबसे पहले मैं करूँगी पशुपतिनाथ जी का श्रृंगार करने के लिए जनेऊ वगैरह मैंने सुबह अर्पित कर दिया है। तो अभी मैं सबसे पहले जो चंदन है, चंदन से पशुपतिनाथ जी का श्रृंगार करूँगी और यहाँ पे मैंने ओम अंकित कर दिया है। आप जितने सिंपल तरीके से, जितनी सादगी से पशुपतिनाथ जी की पूजा करेंगे वो उतने ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे सबसे पहले बेलपत्र लाई थी, तो उस पर चंदन से तिलक लगा के जय श्री राम कहते हुए पशुपतिनाथ जी को मैं यहाँ पे बेलपत्र अर्पित कर रही हूँ। बेलपत्र भी जो मैंने सुबह लिए थे थाली में, वही जो बचे थे उनको मैं शाम को भी अर्पित कर रही हूँ। और उसके बाद मैं धतूरा, जो कि मैंने सुबह भी यहाँ पे अर्पित किया था, अभी दोबारा से पशुपतिनाथ जी को यहाँ पे मैं धतूरा अर्पित कर रही हूँ। धतूरा और बिल्वपत्र उनको प्रिय होते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा यहाँ पे केसर भी उनको अर्पित कर दिया है। उसके बाद मैंने उन्हें किया यहाँ पे चावल अच्छे अर्पित। अब मैं करूँगी 108 मूंग के हरे दाने जो मैं की लाई थी, सबसे मेन है उद्यापन में 108 आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लाई थी हरी मूंग, साबुत मूंग के दाने, वो मैंने यहाँ पे पशुपतिनाथ जी को अर्पित कर दिया है। और उसके बाद नीचे मैं अब यहाँ पे सबसे पहले रखूँगी अक्षत, क्योंकि नीचे हम जब भी दिया लगाते हैं या कुछ भी रखते हैं तो आप पुष्प, अक्षत, फूल कुछ भी आप रख सकते हैं, नीचे खाली नहीं रखते हैं। जब इन पे पहले आपको अक्षत, पुष्प कुछ भी आपको रखना होगा, उसके ऊपर ही यहाँ पे जैसे मैं दिए रख रही हूँ वैसे आप यहाँ पे जो भी 6 दिए आप लाए हैं, चाहे वो दिए आपने आटे के बनाए हुए या आप मिट्टी के लाए हो, लेकिन वो दिए ना नए होने चाहिए बिल्कुल, वो हमने पहले यूज़ नहीं किए होने चाहिए। उसके बाद मैं घी की बाती लेके आई थी, तो एक के बाद एक करके मैं धीरे धीरे यहाँ पे लगाऊंगी बाती, और 6 के 6 दियों में हम बाती रख लेंगे। बाती रखने के बाद अब हम एक एक करके सब दियों को जलाएंगे। और जो भी आप दिया जलाते रहे ना, उसके साथ ही पशुपति महाराज से जो भी आपने कामना से, जिस भी कामना से आपने व्रत रखा है, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी कामना पशुपतिनाथ जी को कहते रहें। जितने भी आप एक एक करके दिया आप जलाते रहें और पशुपतिनाथ महाराज जी से विनती करें कि हे पशुपतिनाथ जी, जिस भी कामना से मैंने आपका व्रत रखा है, आज मैं उसका उद्यापन कर रही हूँ, आप मेरी वो कामना पूरी कर देना। ऐसा कहते हुए हम यहाँ पे 5 दिए जला लेंगे। उसके बाद हमने पशुपतिनाथ जी को भोग लगाने के लिए प्रसाद बनाया था, तो वो यहाँ पे पत्तल का यूज़ मैंने किया है। पत्तल का यूज़ करते हुए मैंने पशुपतिनाथ महाराज जी से विनती की है और उस भोग को मैं उनको समर्पित करती हूँ। 2 डोंगे हम यहाँ पे पशुपतिनाथ जी महाराज को समर्पित करेंगे और तीसरा हम वहीं पे रख लेंगे। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे जो हम नारियल लेके गए थे, आज 5वां है हमारा उद्यापन का दिन है, तो नारियल मैंने हाथ में लिया है और अपनी कामना बोलते हुए, जो इस भी कामना से आपने व्रत रखा है, बोलिए कि हे पशुपतिनाथ जी, आज मेरा पशुपतिनाथ व्रत उद्यापन पूरा हुआ, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और मेरी कामना को पूरी करें। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे अगरबत्ती, दिया, धूप, आप जो भी ले जाएं। मैं धूप लेके गई थी, तो मैंने यहाँ पे जलाई थी धूप। और कभी भी हो ना, आप दिए से डायरेक्ट धूप अगरबत्ती कुछ भी नहीं जला सकते, तो हमें माचिस का यूज़ करना होता है। और उसके बाद ही हम यहाँ पे माचिस का यूज़ करते हुए मैंने धूप को जलाया। आप डायरेक्ट दिए से कभी भी धूप को नहीं जलानी चाहिए, पूजा में ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पे मैंने धूप जलाई और उसके बाद मैं अब यहाँ पे आरती करूँगी। मुझे जितना भी मतलब आती है आरती, वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और मैंने वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा दिया है और आरती करने के साथ साथ मैं यहाँ पे बजा रही हूँ घंटी और कह रही हूँ कि हे पशुपतिनाथ महाराज जी, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए और जिस भी कामना से मैंने ये व्रत रखा है, मेरी कामना को पूरी कीजिए। तो ऐसा कहते हुए हम यहाँ पे आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम यहाँ पे लगा देंगे धूप अगरबत्ती, जो इससे भी आप आरती कर रहे हैं वो हमने यहाँ पे थाल में लगा दिया है। और उसके बाद हम यहाँ पे पशुपतिनाथ महाराज जी से अपना आंचल फैला
विनती करेंगे कि हे पशुपतिनाथ महाराज जी, आप मेरी मनोकामना पूरी कर दीजिए। जिस भी उद्देश्य से मैंने आपका व्रत किया है, मेरी उस इच्छा को पूरा कर दीजिए। ऐसा कहते हुए मैं यहाँ पे उनको बारंबार प्रणाम कर रही हूँ। और अपनी जो भी आपकी मनोकामना है आप वो यहाँ पे पशुपतिनाथ महाराज जी से बोल सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी लिया है। पानी हम ऐसा करने से कहते हैं कि आपको पूजा का पूरा फल मिलता है। तो हल्का सा पानी लेके हम उसको आँखों पे लगाते हैं और उसके बाद यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी है संपन्न। अब मैं पशुपतिनाथ महाराज जी को ढोक दे रही हूँ। उसके बाद हमने यहाँ से एक दिया जो हमने जलाया नहीं है उसको हम थाली में रख लेंगे और साथ में जो प्रसाद का तीसरा हिस्सा है उसको भी हम रख लेंगे। और उसके बाद मेरी पूजा हो चुकी है संपन्न। अब मैं आ गई हूँ घर को। घर पहुँचने के बाद जो आपके घर का मेन गेट है या जिस कमरे में आप रहते हैं जो उसका दरवाज़ा है उसकी दाहिनी तरफ को यहाँ पे मैं नीचे रख रही हूँ अच्छे। तो उसके ऊपर मैंने रख दिया है दिया। और दिया रखने के बाद उसमें बाती लगा दी है मैंने। और अभी मैं यहाँ पे दिए को जलाऊंगी और पशुपतिनाथ महाराज जी से कामना करना है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपने पशुपतिनाथ जी महाराज से अपनी जो भी मनोकामना है वो बोलनी है। और बोलना है कि हे पशुपतिनाथ महाराज जी, मेरे आज 5 व्रत पूरे हुए, मेरे उद्यापन को आप स्वीकार करना और मेरी मनोकामना को पूरी करना। ऐसा करते हुए मैंने यहाँ पे पशुपतिनाथ बाबा से प्रार्थना कर रही हूँ। जितनी भी बहनों ने पशुपतिनाथ महाराज जी का व्रत रखा है, पशुपतिनाथ बाबा जी सभी की मनोकामना पूरी करे। जय पशुपतिनाथ महाराज जी।